बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह था, उसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी और 7 बेटियां थीं, मगर उसका कोई बेटा न था। वो जब खुश होता और एक मजमा लगाता और लोगों से सवाल करता, जो जवाब दे देता उसका पसंदीदा इनाम उसे दिया जाता। एक मर्तबा बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, जिसने दुरुस्त जवाब दिया उसको मनचाहा इनाम भी दूंगा। सब कितार में खड़ी हो जाओ और बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो, किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 ने जवाब दिया, अब्बा हजूर, आपका दिया खाती हैं और आप ही का दिया पहनती हैं और आप ही की वजह से हमारी ये शानो शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और उनके मनचाहे इनाम भी दे दिए। लेकिन जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा, मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहज़ादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखूं कैसे ये अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहज़ादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में छोड़ दिया गया। लेकिन शहज़ादी बहुत पुरसुकून और मुतमईन थी, क्योंकि इसे अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा था कि जो रिज़्क और ऐशो इशरत मेरे नसीब में है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहज़ादी को छोड़कर वापस आ गए। शहज़ादी देखने लगी कि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त हैं। दोपहर से शाम होने वाली थी। उसने सोचा, क्यों ना कुछ लकड़ियां ही जमा कर ली जाएं, ताकि रात में आग जलाकर जंगली जानवरों से बच सके। जैसे ही वो लकड़ियां जमा करने के लिए आगे बढ़ी तो उसकी नज़र एक झोंपड़ी पे पड़ी। वहाँ एक बकरी बंधी थी और अंदर से खांसने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहज़ादी बहुत हैरान हुई, मगर जब अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा आदमी पड़ा पानी पानी पुकार रहा है। शहज़ादी ने इधर उधर देखा कि एक कोने में पानी का मशकीज़ा रखा होता है। वो गिलास में पानी भरती है और इसे पानी पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा शहज़ादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में यहाँ अकेली क्या कर रही हो। तब शहज़ादी उसे बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुँची है। वो आदमी उसे झोंपड़ी में ही रहने का बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा, 8 दिन के बाद वापस आऊंगा। झोंपड़ी में खाने का सामान मौजूद है, नदी पास ही है, वहाँ से तुम खड़ा भर के ले आना। सुबह होते ही वो बूढ़ा शहर चला जाता है। शहज़ादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में साफ सफाई करती है और बकरी का दूध निकालती है। आधा खुद पी लेती है और आधा बाहर बर्तन में दरवाजे के पास रख देती है, ताकि अगर कोई जानवर भूखा हो तो वो ये दूध पी ले, और फिर वो सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहज़ादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली होता है और पास ही एक लाल पड़ा होता है। पास में सांप के निशान भी मौजूद होते हैं। तब शहज़ादी को याद आता है कि बचपन में इसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो वो एक लाल उगलता है, जिसकी कीमत हीरे और जवाहरात से भी ज़्यादा होती है। शहज़ादी बहुत हैरान होती है और सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसीलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया है। फिर वो लाल उठाकर पास रख लेती है और अगली रात वो फिर बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो एक और लाल पड़ा होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और 7 लाल जमा हो जाते हैं और बूढ़ा भी शहर से वापस लौट आता है। तब शहज़ादी इसे लाल दिखाती है और सारा वाक़या बयान करती है और बूढ़े ज़ईफ़ को बोलती है, शहर जाकर 3 लाल बेच दो, अपने साथ घर बनाने वाले मजदूर भी लेते आना, और बाकी के 4 लाल वो गले में हार बनाकर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में आलीशान महल तैयार हो जाता है, जिसमें वो बूढ़ा और शहज़ादी रहने लगते हैं। ऐसा महल जिसमें दुनिया की हर आसाइश, नौकर चाकर और हर नेमत मौजूद होती है। शहज़ादी जंगल में एक लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है, जिसमें गरीब लोग काम करते हैं, और देखते ही देखते जंगल एक शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक
बहुत धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत रहम दिल है। ये खबर बादशाह तक पहुंच जाती है। बादशाह के दिल में उससे मिलने का इश्तियाक होने लगता है। वो अपने सिपाहियों को पैगाम भेजता है कि वो मिलना चाहता है। शहजादी सिपाहियों से बोलती है कि वो बादशाह से एक ही शर्त पर मिल सकती है, वो ये कि जब मिलने आए तो अपनी 6 बेटियों को साथ लेकर आए। सिपाही जाकर ये पैगाम बादशाह को दे देते हैं। फिर एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों को साथ लेकर शहजादी के महल में जाता है। शहजादी चेहरे पर निकाब करके मिलती है और उनके सामने तरह तरह के खाने पेश करती है और नए नए कपड़े पहनकर और जेवरात पहनकर आती है। महल की शानो शौकत और शहजादी का ये अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत ही मुतासर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटियों की जगह हो, फिर हमसे ये पर्दा किस लिए। बहुत इसरार करने पर शहजादी कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशियाँ करने लगती हैं। इतनी तो तैयार थीं, फिर कैसे तैयार होना है। इतने में क्या देखती हैं कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में चला आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है ये तो अभी तक जिंदा है। मैंने सोचा था इसको जंगली जानवर खा गए होंगे और मैंने अपने सिपाहियों को इसकी खबर लेने भेजा था और उन्होंने मुझे बताया था कि वहाँ शहजादी का नामो निशान तक नहीं। तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठा और कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा कर ले जाऊंगा, चाहे मेरी सारी सल्तनत ही क्यों ना चली जाए। ये सुनते ही शहजादी बोली अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ और मैं ना कहती थी कि मैं अपने अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस इसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मकाम तक कैसे पहुँची है। फिर वो दिखाती है अपने गले की माला जिसमें वो लाल जड़े होते हैं। ये बात सुनते ही तमाम शहजादियाँ दिल में रश्क करने लगती हैं कि काश हमने भी यही जवाब दिया होता। दोस्तों, हमें हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन और भरोसा रखना चाहिए। वो अपने चाहने वालों को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। हमें इसकी तमाम नेमतों का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की मजबूती दे और अपना ही मोहताज रखे।